नमस्कार। मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे हाउ टू ड्राफ्ट लीगल नोटिस। लीगल नोटिस को कैसे ड्राफ्ट करें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले लीगल नोटिस होता क्या है। लीगल नोटिस एक व्यक्ति या एंटिटी के द्वारा अपने शिकायतों को दूसरे व्यक्ति या एंटिटी के पास भेजा जाता है। जो व्यक्ति अपनी शिकायत करता है उसे नोटिसर कहते हैं, और जिस व्यक्ति के पास वो शिकायत करता है उसे नोटिसी कहते हैं। लीगल नोटिस एक तरह से एक कानूनी चेतावनी होती है जो कि नोटिसर नोटिसी को देता है। उसमें यह बताता है नोटिसर कि नोटिसी के पास पर्याप्त समय और अवसर होने के बावजूद भी उसने उसके शिकायतों पे कोई कार्य नहीं किया, उसके शिकायतों का निष्पादन नहीं किया, और इस तरह इससे उसे बहुत समस्या हुई। लीगल नोटिस को एक तरह से एक वार्निंग भी कहा जा सकता है, जहाँ पे नोटिसर नोटिसी को यह वार्निंग देता है कि अगर वह उसके शिकायतों को दूर नहीं करेगा तो वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई या लिटिगेशन कर सकता है। लीगल नोटिस एक तरह से रिमाइंडर की तरह काम करता है, जहाँ पे नोटिसर यह बताता है कि उसके द्वारा इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो भी कार्य हुए हैं या जिन कार्यों को वो नहीं किया है उसका वो निष्पादन तुरंत करे। यह एक अवसर भी देता है जहाँ पे नोटिसर नोटिसी को यह बताता है कि वह कोर्ट केस करने जा रहा है, और इसके लिए यह एक अवसर की तरह है कि अगर वह चाहे, नोटिसी चाहे, तो वह जो नोटिसर है उसके शिकायतों को दूर करके एक शांतिपूर्ण समझौता कर सकता है। यह लीगल नोटिस में नोटिसी को पूरी जानकारी दी जाती है कि नोटिसर के साथ क्या हुआ था और उसे किस तरह की समस्याएं हैं, उसके जितने भी ग्रीवांसेस हैं। यह एक रिटन डॉक्यूमेंट में कानून के मद्देनज़र एक रिटन डॉक्यूमेंट में तैयार करके उसे दिया जाता है, ताकि उसे कहीं कोई संदेह ना रहे कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। पूरी चीज़ पूरी तरह से कानूनी दायरे में रहती है, इसलिए इसमें कोई भी कुछ शिकायत करने वाली इसमें बात नहीं रहती। आइए अब जानते हैं कि एक लीगल नोटिस को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है। दोस्तों, एक लीगल नोटिस को ड्राफ्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उसे किसी अधिवक्ता के लेटर हेड पे बनाया जाए, और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो सबसे ज़रूरी जो उसके कंटेंट्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वह है, सबसे पहले तो आपको जो नोटिसी है उसका नाम और पता आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप अपने क्लाइंट का नाम और पता देंगे। इसके बाद आप कॉज ऑफ एक्शन पे आते हैं कि किन कारणों के वश आपको यह लीगल नोटिस भेजना पड़ रहा है, जिसमें ग्रीवांसेस जो आपकी शिकायतें हैं उसके बारे में आप चर्चा करते हैं। ग्रीवांसेस के बाद आप उसमें यह भी कहते हैं कि अगर उसमें कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उस ट्रांजैक्शन का डेट भी आपको देना होगा। इसके साथ ही आपको अगर कोई आप रिलीफ चाहते हैं तो उस रिलीफ को भी उसमें बताना होगा। कई बार विवादों को सुलझाने के लिए दोनों पार्टियों के बीच में कुछ कम्युनिकेशंस भी होते हैं, और लीगल नोटिस में इन कम्युनिकेशंस के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या कम्युनिकेशंस हुए थे। साथ ही मित्रों, एक लीगल नोटिस को जब भी आप भेजें तो एक एडवोकेट के लेटर हेड पे तो भेजें, साथ में जब उसका एनवेलप हो उस पर भी एडवोकेट का लोगो अगर हो तो यह बेहतर होगा। इसके साथ ही अगर वैसे तो लीगल नोटिस कोई प्राइवेट पर्सन ही भेज सकता है, लेकिन चूंकि अगर कोई अधिवक्ता एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका लीगल नोटिस को तैयार करता है तो उसकी बात ही अलग होती है। इसके साथ ही अगर कोई अधिवक्ता उसको तैयार करता है तो उस अधिवक्ता को चाहिए कि अपने साइन के साथ साथ उस क्लाइंट का भी साइन उस लीगल नोटिस पे होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट और वकील में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो फिर क्लाइंट कहते हैं कि वकील साहब ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरे लीगल नोटिस को भेज दिया और मेरा कोई वैसा इरादा ना था कहने का,
और इस तरह से कोई फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसलिए यह बेहतर है कि क्लाइंट और वकील दोनों ही उस लीगल नोटिस पे अपने हस्ताक्षर करें। तो मित्रों, ये था मेरा आज का वीडियो लीगल नोटिस के ऊपर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मेरे जो कि केस लॉज, लेटेस्ट जजमेंट और लीगल न्यूज़ पे आधारित होते हैं वो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।